हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित, केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? पायस या इमल्सन। तो क्या होता है पायस या इमल्सन? तो याद करो, पिछले लेक्चर में हमने जो कोलाइड पढ़ा था, तो कोलाइड का जो वर्गीकरण देखा था, उसमें देखा था कि जब परिक्षित प्रावावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव हो। एक टेबल बनी थी आपने, तो उसमें क्या देखा, जब परिक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव हो, तो उस कोलाइड को अपन क्या कहते हैं, पायस या इमल्सन। तो पायस की परिभाषा लिखें तो क्या होगी, जब कोलाइड में परिक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव, तो वह जो कोलाइड का प्रकार होगा क्या कहलाएगा, पायस या इमल्सन। तो शुरू करते हैं, पायस या इमल्सन क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखें, जब परिक्षित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो। दोनों द्रव अवस्था में हो तो बनने वाले कोलाइड को क्या कहते हैं, बनने वाले कोलाइड को पायस कहते हैं, पायस कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या देखा हमने, जब परीक्षित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, मैंने परीक्षित प्रावस्था कैसे होगी, विलय के रूप में, और विलायक के रूप में कौन होगा, परिक्षेपण माध्यम, दोनों क्या हो, लिक्विड हो। तो बनने वाला जो कोलाइड है या जो सोल है क्या कहलाएगा, आपके पायस कहलाता है। यानी बनने वाला जो कोलाइड विलियन है या कोलाइड का जो प्रकार है, ये कोलाइड का प्रकार ही है पायस। इसे अपन पायस या क्या कहेंगे, इमल्सन कहेंगे। पायस या इमल्सन कहेंगे। अब देखो नेक्स्ट है आपके पायस के प्रकार। यानी टाइप ऑफ इमल्सन। तो पायस को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमल्सन। और कभी कभी एग्जाम में क्या डायरेक्ट पूछ लेता है इमल्सन क्या है, तो सर पायस पढ़ा, इमल्सन नहीं, इसलिए दोनों को लिख दिया पायस या इमल्सन। तो पायस के प्रकार देखो, पायस जो है आपके, पायस जो है दो प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे, यह दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं देखते हैं इनको। तो देखो पहला प्रकार जो है, तो देखो दो बातें इसके अंदर। एक तो क्या होता है, जल में तेल का पायस, या तो क्या कर सकते हैं अपन, पानी ज्यादा है उसमें क्या डाल दी, वसा डाल दी। इसका उल्टा क्या होता है, तेल ज्यादा है और उसमें क्या डाल दिया आपने, पानी डाल दिया। तो दो तरह का पायस हो जाएंगे, जल में तेल का पायस या फिर तेल में जल का पायस। तो दो तरह के पायस होंगे। तो पहला प्रकार कौन सा ले रहे हैं अपन, जल में तेल का पायस। जल में तेल का पायस। अब देखो इस अपन स्लैश से दर्शाते हैं, यानी जल है, वाटर ज्यादा है, यानी क्या लिखेंगे, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, वाटर ज्यादा है, जल में तेल का पायस, इसको स्लैश से दर्शा देंगे। तो देखो, तो इसमें क्या लिखेंगे, वाटर ज्यादा है और तेल कम है, तो क्या लिखेंगे, इसमें परिक्षित प्रावस्था वसा या तेल होती है, जबकि परिक्षेपण माध्यम जल होता है। तो क्या लिखेंगे, क्या होता है डेफिनेशन इसकी, इसमें
परीक्षित प्रावस्था तेल या ऑयल, व दूसरा क्या है परिक्षेपण माध्यम, व परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम जल होता है, जल होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब पायस में परिक्षित प्रावस्था तेल और परिक्षेपण माध्यम जल हो तो उसे जल में तेल का पायस कहते हैं, यानी ऑयल इन वाटर। अब इसमें देखो जल क्या है, ज्यादा है, तो इसे जलीय पायस भी कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसे जलीय पायस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे जलीय पायस। इसे जलीय पायस भी कहते हैं। अब देखो इसे हम एक डायग्राम से देखते हैं। तो देखो कैसे, मान लो अपन ने एक पात्र लिया, क्या लिया, एक पात्र लिया, और इस पात्र में हम क्या कर रहे हैं, इस पात्र में हम क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, यानी इसके अंदर जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, जल। लिक्विड के रूप में क्या भर रहे हैं, जल, यानी परिक्षेपण माध्यम के रूप में आप क्या भर रहे हो, इसके अंदर जल भर रहे हो, यानी जल ज्यादा है। और इसमें परिक्षित प्रावस्था के रूप में क्या होगा, परिक्षित प्रावस्था के रूप में इसमें आपके क्या पाया जाएगा, परिक्षित प्रावस्था के रूप में इसमें तेल पाया जाएगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, ऑयल की बूंदें होंगी। किसकी बूंद होगी, ऑयल की। ये किसकी बूंद है, ऑयल की। किसकी है, ऑयल के कण या ड्रॉप्स पाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कण होता है। कभी पानी है, पानी के ऊपर आप थोड़ा सा तेल डालकर देखो, तेल की बूंदें अलग अलग दिखाई देगी। तो ये तो अपन कोलाइड के रूप में है, इन्हें अपन आसानी से नहीं देख पाएंगे। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे जल, जल के अंदर वसा, इसका उदाहरण हो जाएगा आपके दूध। क्या हो जाएगा, दूध। तो ये जो चीज है, ये आपके जो बनाया है वलय के रूप में, ये क्या है, ऑयल है आपका। और ये बाहर क्या आपका, बाहर आपका हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, जल। तो ये तो हो गया आपके बाहर, तो क्या है, जल, जो किस रूप में है, परिक्षेपण माध्यम के रूप में। ठीक है। और ये जो बूंदे हैं आपके, ये बूंदे किसकी हैं, ऑयल की। किसकी हैं, ऑयल की। ये क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में। अब देखो इसका उदाहरण बताओ आप, यानी इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे इसका उदाहरण क्या है, दूध, दूध है, क्रीम है आदि। अब देखो समझो, तो दूध में क्या होता है, दूध में वसा होती है, और अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होता है। होता नहीं होता है कि अपन जैसे अलग अलग दूध की थैलियां लाती है, जैसे सरस की है, सरस ताजा है, गोल्ड है, तो गोल्ड में क्या, फैट की मात्रा और अधिक। जो महंगा दूध मिलता है उसमें फैट की मात्रा क्या है, अलग अलग है, परसेंटेज होता है, 6%, हाईएस्ट 6% तक निकालते, 2%, 2.5%, अलग अलग परसेंट इसके होते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम जल ज्यादा है और तेल इसके अंदर क्या है, कम है, वसा कम है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, जल में तेल का पायस, या इसे अपन कहते हैं जलीय पायस। इसका उदाहरण क्या, दूध, दूध में पानी ज्यादा, वसा कम। क्रीम भी इसी का उदाहरण है। तो मजाक के रूप में कहते हैं दूध में सर, दूध में पानी डालते हैं, पानी में दूध डालते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको तो क्या ध्यान रखना है कि जो दूध है, दूध के अंदर क्या होता है, पानी ज्यादा और वसा कम। अब अपना क्या ले रहे हैं, दूसरा प्रकार। ये तो पहला प्रकार रहा, जल में तेल का पायस। तो अगला प्रकार कौन सा हो जाएगा आपका, इसका उल्टा क्या होगा, बोलो, इसका उल्टा आपकी क्या हो जाएगा, तेल में जल का पायस। तो अगला प्रकार लेते हैं अपन कौन सा, इसको पहले नोट कर लो।
तो अगला प्रकार आपके तेल में जल का पायस। दूसरा प्रकार है तेल में जल का पायस। यानी देखो तेल है, तेल की मात्रा क्या है ज्यादा और जल उसमें क्या है कम, तो इसको कैसे बनाएंगे? तेल में जल का पायस यानी आपने ऑयल तो लिया ज्यादा और उसके अंदर क्या है वाटर, तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं वाटर इन ऑयल, वाटर, और इस लाइन को अपन इन के वाटर इन ऑयल, यानी तेल के अंदर क्या है जल है वाटर। अब देखो तो इसमें क्या लिख देंगे, जैसे यहां आपने परिभाषा क्या लिखी थी, इसमें परिचित प्रावस्था तेल व परिश्रमण माध्यम जल होता, तो क्या लिखेंगे इसमें, उसमें क्या जाएगा परिचित प्रावस्था, इसमें परिचित प्रावस्था जल व परिश्रमण माध्यम तेल होगा, तो क्या लिखेंगे, लिखो इसके परिभाषा लिखते हैं क्योंकि परिभाषा भूल जाती है आपके। पायस किसे कहते हैं इसके प्रकार का वर्णन कीजिए, तो क्या लिखेंगे इसमें परीक्षित प्रावस्था जो कम मात्रा में होती है विलय के रूप में होती है, इसमें परीक्षित प्रावस्था क्या होगी जल, इसमें परीक्षित प्रावस्था जल, जबकि या वह परिक्षेपण माध्यम, वह परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम इसके अंदर तेल होगा, वह परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, ऑयल होता है। अब देखो ध्यान से, तो इसमें आपके परिक्षेपण माध्यम के रूप में कौन है तेल, तो वहां परिक्षेपण माध्यम कौन था जल था, तो उस अपन ने क्या कहा जलीय पायस, तो इसे क्या कहेंगे तेलीय पायस, इसे क्या कह सकते हैं तेलीय पायस भी कहते हैं, क्या लिखेंगे इसे तेलीय पायस भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका भी डायग्राम बनाओ, तो कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम, देखो जैसे आपने एक पात्र लिया, क्या लिया एक पात्र लिया, वही है सेम है। अब इस पात्र में अधिक मात्रा में कौन होगा परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या होगा ऑयल, यानी इसके अंदर ऑयल तो आ गया आपके बाहर, तेल के रूप में क्या होगा ये तेल के रूप में ये बाहर आ गया, और इस तेल के अंदर क्या होगा, इस तेल के अंदर आपके क्या पाया जाएगा जल की बूंदे परिचित प्रावस्था के अंदर, तो इसके अंदर अपन बना देते हैं जल की बूंदे, यानी यह जल की बूंदे एंड ऑयल ड्रॉप्स आ गई। ठीक है, तो क्या हो गया इनका नामांकित करो इसको, तो ये तो क्या है ग्रीन कलर का, ये तो क्या आपका तेल या ऑयल, ये किस रूप में कार्य कर रहा है, ये कर रहा है आपके परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, और ये जो है ये जो बूंदे हैं ये किसकी बूंदे हैं, ये जल की बूंदे, किसकी बूंदे हैं जल, और जल की बूंदे किस रूप में काम कर रही हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था। अब देखो इसका उदाहरण बताओ, यानी इसके अंदर तेल अधिक और पानी कम, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपके, इसका अगर अपन एग्जाम्पल लिखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपके जैसे मक्खन है बटर या पनीर है, तो पनीर या मक्खन में क्या है, मक्खन में घी जैसा पूरा ऑयल तो है नहीं, तो बटर के अंदर क्या है कुछ मात्रा में जल की बूंद है, जो ज्यादा मात्रा में तो क्या है वसा है, बटर के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या है, ज्यादा मात्रा में तो तेल या वसा है, और कम मात्रा में क्या है पानी। ठीक है, तो मक्खन है पनीर है ये इसके उदाहरण हो जाएंगे, तो इसका उदाहरण क्या हो गया आपके, उदाहरण क्या होंगे मक्खन
पनीर आदि। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के पायस हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया आपके कौन सा, पहला कौन सा पड़ा, जल में तेल का पायस, और ये कौन सा, तेल में जल का पायस। तो दो प्रकार के आपके पायस हो गए। परीक्षा में आपको पायस की डेफिनेशन पूछ जाती है, या इमल्सन किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, और इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो पायस होते हैं इनको स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक होता है, जिसे अपन कहते हैं पायसी कारक। क्या कहते हैं? पायसी कारक। तो परिभाषा लिखते हैं पायसी कारक क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, वह पदार्थ जो पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? पायसी कारक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन है आपकी कौन सी, पायसी कारक। पायसी कारक क्या होता है? वह पदार्थ, क्या लिखेंगे, वह पदार्थ जो, वह पदार्थ जो पायस को, वह पदार्थ जो पायस को स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, पायसी कारक कहलाते हैं। पायसी कारक कहलाते हैं। अब देखो, आपने पढ़ा पायस दो प्रकार के, एक तो पहला कौन सा पढ़ा आपने, पहला पढ़ा था जलीय पायस, और ये कौन सा है, तेलीय पायस। जो जलीय पायस है उसमें हम स्थायी कारक के रूप में गोंद मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? गोंद। और यदि मान लो तेलीय पायस है तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल को मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैसे देखो, पहला कौन सा कारक, कौन सा पायस पढ़ा था हमने, जलीय पायस। जलीय पायस में तो जलीय पायस में कौन किसको काम लेते हैं अपन, जलीय पायस में हम गोंद को काम लेते हैं। किसको काम लेते हैं? में गोंद। जलीय पायस में किसको काम लेंगे? गोंद। ठीक है, और यदि तेलीय पायस है, कैसा पायस है आपका, तेलीय, तो तेलीय पायस में क्या काम लेंगे, तेलीय पायस, क्योंकि एक परीक्षा में पूछा गया है कि इनके पायसी कर्मक किससे कहते हैं, पायसी कारक किससे कहते हैं। ठीक है, तो तेलीय पायस में क्या काम लेंगे, लंबी श्रृंखला वाले, क्या लिखेंगे, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल। कार्बन की श्रृंखला होगी, अल्कोहल, तो इसे पायसी कारक या पायसी कर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसी कर्मक भी, ध्यान रखना। तो ये हुए आपके पायस के प्रकार और पायसी कारक जो इसको स्थायित्व प्रदान करता है। नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपके, पायस के गुण। अब ध्यान दो, अभी हमने पायस दो प्रकार के देखे, जलीय पायस और तेलीय पायस। तो पहला गुण क्या, देखो, जलीय पायस जो होते हैं उनकी चालकता का मान अधिक होता है, यानी उसमें आयन गमन ज्यादा करते हैं, इसलिए उनकी चालकता का मान क्या होता है, अधिक। पहला गुण। दूसरा कौन सा पायस पढ़ा हमने, तेलीय पायस। तो तेलीय पायस की श्यानता अधिक होगी, चालकता का मान कम और श्यानता का मान अधिक, यानी गाढ़ा होगा। श्यानता क्या होता है, द्रवों के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण, यानी श्यानता ज्यादा,
जो रुकावट करती है, जो उसको रोकती है, वो क्या कहलाती है? श्यानता कहलाती है, विस्कासिता कहलाती है। जैसे शहद में श्यानता क्या है? ज्यादा है। शहद क्या है? गाढ़ा है। तो गाढ़ा होने से उसके बहाव क्या होगा? उसका कम होगा। तो तेलीय पायस की श्यानता क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर अगर मान लो ये जलीय पायस लें तो उसका परीक्षण अपन तनुता से कर सकते हैं। और जो पायस जो होते हैं, पायस के कणों का आकार कोलाइडी कणों से थोड़ा सा बड़ा होता है, अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है। और पायस जो है ये भी टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। तो ये कुछ हुए पायस के गुण। तो हम लिखते हैं अब पायस के गुणधर्म। कौन कौन से पायस के गुणधर्म होते हैं? तो पहला गुणधर्म क्या बताया आपको? क्या बताया? कि जलीय पायस की चालकता अधिक होती है। तो पहला गुण क्या हो गया? जलीय पायस की चालकता अधिक होती है। कैसे तुलना करने पर? तेलीय पायस से। तो पहला गुण हो गया ये। दूसरा गुण क्या हो जाएगा? तेलीय पायस की श्यानता अधिक होती है। और तीसरा क्या बताया? पायस भी टिंडल प्रभाव है ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। जो अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई देना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। और कोलाइडी विलयन में कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग गति क्या कहलाती है? ब्राउनी गति। ये दोनों गुण भी कौन दर्शाएंगे? पायस। तो क्या लिखेंगे? यह है या पायस टिंडल प्रभाव वह। दूसरा कौन सा है? ब्राउनी गति को दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बताया मैंने? पायस के कणों का आकार कोलाइडी कणों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो क्या लिखेंगे? पायस के कणों का आकार कोलाइडी विलियन के कणों लिख दो, कोलाइडी विलियनों के कणों से अपेक्षाकृत अधिक होता है। अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब देखो एक होता है इसके अंदर, इसी के अंदर लेते हैं विपायसीकरण। क्या होता है? विपायसीकरण। कि जो पायस है उसके घटकों को पृथक करना क्या कहलाता है? विपायसीकरण। जैसे हम क्या करें? उसको पायस को और ज्यादा देर तक गर्म कर दें तो क्या होगा? विपायसीकरण हो जाएगा। और विपायसीकरण से क्या करते हैं हम? जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? पेट्रोलियम का मतलब है उसके अंदर केरोसिन भी आ गया, डीजल भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया, सब आ चुके हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसमें क्या क्या है? उसमें आपके पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। ठीक है, तो इनको कैसे अलग करेंगे? तो विपायसीकरण द्वारा अलग करते हैं। या अपन जो दही है, दही से क्रीम को निकालना है, दूध से क्रीम को निकालना है, ठीक है, बटर का पृथक्करण करना है, तो ये किसमें आएगा? विपायसीकरण, यानी पायस को वहां से हटाना। तो विपायसीकरण किसे कहेंगे? एक पॉइंट यहां पढ़ते हैं। विपायसीकरण पायस के
घटकों को पृथक करना क्या कहलाता है? विपायसीकरण। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोलियम घटकों को पृथक करना। तो इसमें एक टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन, कौन सा? विपायसीकरण। क्या पढ़ेंगे? विपायसीकरण। तो क्या होता है? पायस के घटकों को पृथक करना ही विपायसीकरण कहलाता है। क्या लिखेंगे? पायस के घटकों को पृथक करना, सेपरेट करना, अलग करना, पृथक करना ही विपायसीकरण कहलाता है। देखो वी जहां शब्द लग जाता है ना, इसका मतलब हटना है, उल्टा हो जाता है। कैसे? देखो जैसे विरंजन, विरंजन यानी रंग का हट जाना, रंग का उड़ जाना। जैसे क्लोरीन गैस कपड़ों का विरंजन कर देती है रंग का, तो वी यानी हट गया। ठीक है। वियोजन यानी टूट जाना, योजन यानी जुड़ना, वियोजन यानी टूट जाना। तो विपायसीकरण में क्या? पायस के घटकों को पृथक करना ही विपायसीकरण कहलाता है। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम घटकों को पृथक करना। जैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम घटकों को पृथक करना। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम घटकों, जिसमें आपके पेट्रोलियम घटक क्या जाएंगे कि पेट्रोलियम जो है उसके अंदर पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, केरोसिन, इन घटकों को पृथक करना। जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम घटकों को पृथक करना। नोट कर लो इसको। तो ये हो गए पायस के गुण, और एक विपायसीकरण भी इसके अंदर अपन ने देख लिया, जिससे अपन दूध से क्रीम भी निकाल सकते हैं। क्रीम निकालते हैं तो फैट बाहर निकालते हैं, इसका यही कारण है। यह कैसे करते हैं कि अपन ज्यादा गर्म कर दें, तो गर्म करने पर क्या होता है कि जो वसा है वो दूर हट जाएगी, उसका अवक्षेपण हो जाता है। यहाँ विपायसीकरण अपन क्या डाल कर सकते हैं? विद्युत अपघट्य डाल करके। विद्युत अपघट्य डालने पर क्या होगा कि विद्युत अपघट्य जैसे डालेंगे, जैसे दूध के अंदर सिरका डाल दिया, तो सिरका डालने पर क्या होगा कि जो वसा है वो अलग हो जाएगी, पानी वहां से हट जाएगा, और उसी से अपन पनीर आदि वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये हुआ आपके पायस के गुणधर्म। अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन, क्या? पायस की पहचान। तो पायस की पहचान कैसे करेंगे अपन? तो पायस की जो पहचान की जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग विधियां लेते हैं। तो पहली विधि देखो, चालकता विधि। पहली विधि कौन सी है? पहचान या आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी विधि है? चालकता विधि। चालकता विधि। अब देखो, हम जानते हैं कि जो जलीय पायस है उसकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी, और आपके जो तेलीय पायस है उसकी चालकता क्या होगी? कम होगी। तो हम इस चालकता विधि से क्या ज्ञात कर सकते हैं? जिस पायस की चालकता ज्यादा है, यानी वो कैसा पायस है? वो आपके जलीय पायस है। और यदि चालकता का मान कम आ रहा है तो उस अपन क्या कहेंगे? तेलीय पायस। तो पायस की पहचान कर सकते हो, ये पायस कैसा है, ये जलीय पायस है या तेलीय पायस है। उनको पृथक कैसे कर सकते हैं? चालकता विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझ गए होंगे कि जलीय पायस की चालकता ज्यादा होगी और
तेलीय पायस की चालकता कम होगी। ठीक है, और यदि ऐसे कह दें कि जलीय पायस के उसकी श्यानता कम होगी जबकि तेलीय पायस की श्यानता अधिक होगी। अब देखो दूसरी विधि है तनुकरण विधि या तनुकरण द्वारा। दूसरा है तनुकरण द्वारा। अब देखो तनुकरण द्वारा कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझो कि जैसे आपने बायो लैब के अंदर देखा होगा कि हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से स्लाइडों का अध्ययन करते हैं। भाई स्लाइड के अंदर क्या है होता नहीं होता है, माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप जो होता है या सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके अंदर क्या लगाते हैं, नीचे स्लाइड लगाते हैं। तो वैसे ही करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड पर जो पायस आपको दिया, अब आपको पता नहीं है तेलीय पायस है या जलीय पायस है, पता नहीं है, जो पायस लेंगे उस पायस की 2 बूंदें स्लाइड पर डाल देंगे, डाल दी स्लाइड पर, और उस स्लाइड को क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएंगे, ले गए, फिर उसके अंदर 2 बूंद जल की डालेंगे, और यदि जैसे जल की बूंद डालोगे और यदि मान लो कोई परिवर्तन हुआ, या तो तनुकरण हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो परिवर्तन नहीं होगा तो वो कैसा पायस है, जलीय। जो आपने पायस लिया था स्लाइड पर और आपने उस पर क्या डाला, पानी डाला, और फिर वापस अध्ययन किया तो क्या देखा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो जलीय पायस के। और यदि मान लो आपने लिया वो तेलीय पायस होगा, यदि आपने पायस लिया वो तेलीय पायस है और आपने क्या डाला है, जल की बूंद डाली और अध्ययन किया, तो अब आपको क्या दिखेगा, जल अलग दिखेगा, तेल अलग दिखेगा। तो तनुकरण द्वारा हम अपन अध्ययन कर सकते हैं। तनुकरण का अर्थ क्या होता है, किसी पदार्थ में जल मिलाना, जैसे अपन लैब में देखते हैं सांद्र HCl और तनु HCl, पढ़िए थी बोतलें, सांद्र HNO3 और तनु HNO3। तो तनु का मतलब क्या, डाइल्यूट करना, यानी पानी मिलाना इसके अंदर। तो क्या हो गया कि अगर मान लो पानी मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो कैसा पायस है वो आपके जलीय पायस है, क्योंकि वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पानी डालने पर यदि तेल की बूंदें अलग दिख रही है, जल अलग दिख रहा है, तो कैसा पायस होगा, तेलीय पायस। तो तनुकरण द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जलीय पायस और तेलीय पायस को पृथक कर सकते हैं, या तेलीय पायस या जलीय पायस की पहचान कर सकते हैं। तो दूसरी विधि कौन सी होगी, तनुकरण द्वारा। समझ में आ गया कि एक कांच की स्लाइड लेनी है, उस पर पायस की 2 बूंदें डालनी है, फिर उस पर पानी की बूंद डाल के क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करके देखना कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। आ गया समझ में। तो दूसरी विधि होगी आपके तनुकरण। अब तीसरी विधि है इसके अंदर सूचक द्वारा। किसके द्वारा, इंडिकेटर। ये मिला होगा आपने लैब के अंदर, सूचक है इंडिकेटर, मतलब मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन सूचक मिलाते हैं अपन, तो सूचक द्वारा। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे जो इसमें सूचक का नाम लेते हैं सूडान थर्ड, क्या लेते हैं, सूचक का नाम क्या है, सूडान थर्ड। सूडान थर्ड। अब ये क्या, देखो इसको समझ लो, ये आपके एजो समूह युक्त बेंजीन युक्त यौगिक होगा। किसका होता है, एजो समूह युक्त बेंजीन यौगिक। कैसा, एजो समूह युक्त बेंजीन यौगिक, बेंजीन यौगिक। अगर बेंजीन के साथ कार्बनिक है तो किस में घुलेगा, आपके तेल में घुलेगा। ये जो होता है ये किस में विलय होता है, ये ध्यान रखना, ये आपके तेलीय पायस्कों में विलय होता है। किस में विलय होता है, तेलीय पायस में विलय, इसकी विशेषता होती है। अब देखो एजो समूह क्या होता है, ये भी बता दे थोड़ा। एजो समूह जो होता है आपका, इसको अपन ऐसे लिखते हैं N डबल बॉन्ड N, एजो। तो आगे पढ़ेंगे अपन एजो, एजोक्सी, ये अलग अलग समूह पाए जाते हैं। तो क्या होता है देखो कि जो सूडान थर्ड होता है उसको यदि अपन किसी पायस के अंदर डाल रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है जलीय पायस या तेलीय पायस, 2 पायस पड़े अलग अलग, एक तो जलीय और एक तेलीय। यदि आपने सूडान थर्ड को किस में डाला, पायस में डाला, और जैसे ही पायस के अंदर डाला तो क्या होगा, यदि सूडान थर्ड जो है कलर दे दे, क्या दे, कलर दे दे, तो वो कैसा पायस होगा, तेलीय पायस होगा। कैसा पायस होगा, तेलीय पायस। यानी अपन ने अपने पास क्या पढ़े, 2 पात्र पढ़े, एक में तेलीय पायस को और एक में जलीय पायस।
यदि आपने सूडान थर्ड डाला और वो कैसा हो गया, रंगीन हो गया, कलरफुल हो गया, कैसा हो गया, कलरफुल, तो आपके कैसा होगा, वो होगा आपके तेलीय पायस। और यदि मान लो आपने सूडान थर्ड को डाला और उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वो रंगहीन कलरलेस का कलरलेस रहा, तो वो क्या होगा, जलीय पायस। क्या होगा, जलीय पायस। तो सूडान थर्ड जो है सूचक इंडिकेटर है, वो आपको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये क्या है। जैसे अपन टाइट्रेशन करते हैं उसमें फिनोप्थलीन डालते हैं, तो फिनोप्थलीन क्या होता है, सारे माध्यम में क्रिया नहीं करता, और जैसे आपके HCl की या अम्ल की एक ही बूंद गिरती है उसका कलर कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है। कैसा होता है, गुलाबी कलर। तो वही बात है कि जल के अंदर तो ये कलर नहीं देगा, जबकि तेल के अंदर कलर दे देगा। तो यही हुआ आपके सूचक द्वारा। तो ये विधियां थी आपके पायस के पहचान करने की अलग अलग विधियां। अब देखो इसके बाद आपके पायस के उपयोग क्या आते हैं, पायस के उपयोग। तो अपन क्या लगाएंगे, अगला हेडिंग, पायस के उपयोग। पायस या इमल्सन के उपयोग। देखो पायस या इमल्सन का उपयोग कहां करते, देखो पहला उपयोग तो अपन किस में करते हैं इसका, जैसे धातु कर्म के अंदर, किसके अंदर, धातु कर्म के अंदर, यानी मेटलॉजी के अंदर। तो पहला उपयोग किसमें करते हैं, धातु कर्म, यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। धातु कर्म में जाग पल्लवन विधि, जाग पल्लवन विधि, जाग पल्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में, देखो ये क्या, जाग पल्लवन विधि अपन जो छठा पार्ट है केमिस्ट्री में, छठा पार्ट है, उसमें क्या कहेंगे, अयस्क जो होते हैं जिनसे धातु प्राप्त करनी है उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण का क्या मतलब होता है कि अयस्क जो है उससे धातु प्राप्त की तो उसमें क्या होगा, कचरा होगा, उस कचरे को वहां से हटाना, यानी अवांछनीय अशुद्धियों को धातु से हटाना ही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रण। ठीक है, आपको सांद्रण कहलाता है। अब देखो ध्यान से, तो इसमें क्या लेंगे हम, यहां थोड़ा बता देते हैं। जाग पल्लवन विधि में क्या लेते हैं, जो पात्र होता है उसमें अयस्क डाल दिया, उसके अंदर अपन डालते हैं चीड़ का तेल। क्या डालते हैं, चीड़ या यूकलिप्टिस का तेल, सफेदा था सफेदा, उसका तेल और पानी डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, विडोलक द्वारा उसको हिलाते हैं या वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे जाग बन जाते हैं। तो वहां पर क्या, देखो चीड़ का तेल भी है, तेल है और पानी भी है। तो पहले एक पानी का टैंक लेंगे, उसमें अयस्क डालेंगे और चीड़ का तेल डाल करके वायु प्रवाहित करेंगे तो जाग बनेंगे। इसलिए इसका नाम क्या है, जाग पल्लवन। जाग बन करके ऊपर आते हैं, तो वहां पायस बन गया। तो इसमें वहां पर पायसीकरण द्वारा क्या करते हैं, जाग बनने से जो आपके धातु है वहां पर अपन सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड या ना कॉपर पायराइड लेते हैं, वो जाग के ऊपर अधिशोषित होकर के ऊपर आ जाती है। थोड़ा बहुत समझाया यहाँ पर। जाग पल्लवन विधि क्या होती है कि इसमें सल्फाइड है उसको सांद्रण किया जाता है, पानी भरते हैं टैंक में, और उसमें चीड़ का तेल पानी भरने के साथ क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। तो जो जाग बनेंगे, जाग पल्लवन विधि में क्या बने, जाग बनेंगे, उस जाग के साथ सल्फाइड अयस्क बाहर आ जाएंगे, तो वहां पर पायस बना, तेल भी और जल भी है। तो पहला उपयोग वहां। दूसरा देखो, दूसरा उपयोग ऐसा किसमें, भोजन को पचाने में या भोजन में पाचन में। तो आपके दूध सब का उपयोग करते हो कि सब क्या है, पायस है। पनीर खाते हो, मक्खन खाते हो, सब क्या है, पायस है। और पाचन क्रिया में, कहते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम जो वसा या तेल ये खाते हैं, नहीं खाते हैं, रोटी चौपड़ते हैं वसा है, सब्जी बनती है तेल में, ये सब खाते हैं, और अंदर क्या है,
अलग अलग सिस्टम के अंदर जल भी है और वसा भी है तो क्या हो जाता है, पायस का निर्माण हो जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है, पाचन क्रिया में भी पायस क्या होता है, आपके सहायक होता है। अगला देखो, तीसरा, औषधियों के निर्माण में क्रीम, लोशन, आदि के निर्माण में तो आपके जो औषधियां बनती है वो भी क्या होती है, पायस युक्त होती है, जो क्या करती है, आपके मरहम के रूप में, लोशन के रूप में ये पायस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये वो आपके पायस या इमल्सन के उपयोग। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पायस या इमल्सन, और पायस व इमल्सन के प्रकारों को देखा। पायस और इमल्सन जो होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं या उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं और उनके उपयोग क्या होते हैं, इन सभी टॉपिकों को आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।